मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही बेटा? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर आवाज। अब आ रही है आवाज? मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर। कैसे हो सब लोग? बताओ भाई। बढ़िया सर। बढ़िया। कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया बेटा। क्या किया संडे को ये बताओ? एग्जाम टेस्ट? हाँ। कितनी पढ़ाई करेंगे हम लोग ये बताओ? पढ़ाई करते रहेंगे क्या हमेशा? था। यस सर। बताओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। क्या स्टार्ट करना था? वर्क एनर्जी पावर, हाँ या ना? यस मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। और पीछे के कुछ बचा हुआ था क्या? कुछ बच रहा था? नहीं, बच कुछ नहीं रहा था। क्वेश्चंस बच रहे थे शायद, है ना? बोलो भाई। पीछे के क्वेश्चंस बच रहे थे। क्वेश्चंस सारे जो बीच साइड वाले थे वो तो हो गए थे ना डिस्कस, के नहीं हो गए थे? कुछ तो बोलो सर मेरे लाल नीले पीले। हाँ बोलो। दंगल प्ले थे आज सर। दंगल? यस सर। हाँ दंगल तो है ही। दंगल तो होगा ही होगा। ठीक है। सर। अभी बस हर क्वेश्चन में दंगल कराएंगे। हाँ सर कराए। ठीक है। पहले बताओ पीछे का जो पेंडिंग है क्वेश्चंस, वो कर लिए कि नहीं कर लिए? जल्दी बताओ। अच्छा, टेस्ट में कहां तक आया था? टेस्ट में कहां तक आया था? पुली तक। पुली तक? उससे मतलब मैंने जो पेपर लीक कराया था सही था कि नहीं सही था? ठीक था। बिल्कुल सही था। अच्छा, तो कर लिया था। यस सर। पेपर कैसा लगा? कितने क्वेश्चन बन रहे थे? मीडियम था। मेजर था माइनर था, क्या था ये? मेजर। मेजर था। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन लग रहे थे कि बन जाएंगे? कितने परसेंट? 40। 40 क्वेश्चन लग रहे थे? 40% की 40 क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, हो गए थे। नहीं, अच्छा वो बच्चे हाथ उठाए जिनको मतलब 30 ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि 30 से ज्यादा मुझे आते ही नहीं है। घर आने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि 30 से ज्यादा मुझे आते ही नहीं है। वो बात और है कि घर आके पता चलता है कि ऐसे ऐसे कर सकते थे। कितनों को पूरा भरोसा है कि हाँ मुझे 30 से 35 क्वेश्चन मैं कर लेता, आराम से कर लेती है, ऐसा बताओ। ठीक है, चलो। तो पेपर लीक नहीं हो पाया पूरा? हाँ बेटा। सर ये स्लाइड पे आपने कहा था कि सिर्फ फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक का लेना है, पर एक क्वेश्चन है उसमें अगर सिर्फ ऊपर वाले का ले रहे हैं नहीं 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 नहीं, अगर ऊपर वाले के बारे में पूछा गया है तो ऊपर वाले पे लेना है। नीचे वाले के में तो सारा कंप्लीट एफबीडी बनाना पड़ता है। ठीक है। सर इसके बाद ही वो क्वेश्चन है, आप देख हाँ तो मैंने दिया है ना क्वेश्चन। जी सर। हाँ तो फिर मैंने दिया तो फिर कुछ हिसाब से दिया होगा, है कि नहीं? यही है ना? वो मैंने बोला था ग्राउंड का एफबीडी नहीं बनाते। याद करो, हम लोगों ने एफबीडी की जब बात करी तो क्या बोला था कि ग्राउंड का नहीं बनाते। कुछ याद आया? सिर्फ ग्राउंड की बात करी थी, है ना? चलो, ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। बताओ कितने बच रहे क्वेश्चन? एक दो ये, फिर चेन वाला कुछ दिया था एक, और फिर बैंकिंग ऑफ रोड पे कुछ दिए थे। बैंकिंग ऑफ रोड पे तो कुछ नहीं दिए थे। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है। सर्कुलर मोशन में टाइम रहेगा तो रिपीट करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो सर्कुलर मोशन में फिर से आएगा। टाइम रहेंगे तो पढ़ा देंगे, टाइम नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, अनदर बॉडी ऑफ मास इतना इज प्लेस ऑन ए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इतना। बताओ, ये तो स्मूथ है ना? बोलो। और ये रफ है, सही है कि नहीं? बोलो। अब मुझे बताओ इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी कितना है? बी विल बिगिन स्लाइड ऑन ए इफ ए इज पुल्ड विद फोर्स ग्रेटर देन क्या? बताओ इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर तुम किसी फोर्स से खींचते हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ क्या हो सकता है? इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, हाँ या ना? इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है बता सकते हो? म्यू इंटू में एन, हाँ या ना? म्यू कितना है? 0.15। और नॉर्मल रिएक्शन बताओ, बी का मास कितना है? बी का मास 0.2 kg। 0.2 kg, तो कितना हो जाएगा? 0.2 g, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। तो क्या है, 0.3 न्यूटन आया सिर्फ? अरे हाँ या ना? यस। 0.3 न्यूटन, सही है कि नहीं?
अब मुझे बताओ 0.3 न्यूटन और इसको अगर पूरा एक सिस्टम मान लें और ए से एक्सेलरेट करा दें तो बताओ सूडो फोर्स कितना एम ए। ये कह रहा है बी विल बेगिन स्लाइड ऑन ए। बताओ ये कौन सी कंडीशन आती है जब फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए? बताओ किसके बराबर, बताओ MA सही है कि नहीं? मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगा इजी करने के लिए। पहले बताओ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.3। इसका मास कितना है बताओ बी का? 0.2 तो 0.2, ये ए, तो ए कितना आ गया? ए 3/2। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? और पूरे सिस्टम को अगर एक माना तो F इज इक्वल्स टू मास बताओ 0.2 और ए का मास कितना है? ए का 1 +1 इंटू में ए कितना है? 3/2। तो 1.2 इंटू में 3/2 कितना हुआ बताओ? 1.8 के आसपास। हाँ या ना? इन्होंने जी को शायद वो ले लिया है, इन्होंने जी को 9.8 लिया होगा, तो तुम्हारा आंसर ऐसे कुछ आ रहा होगा, है ना? तो ये बताओ 1.8 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि अगर 9.8 लोगे, अगर जी को 9.8 लोगे तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा, है ना? क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या माना जाता है इसमें? फ्रिक्शन बना दो मैक्सिमम फ्रिक्शन बना दिया, तुमने देखा इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये फोर्स लगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा, इससे ज्यादा फोर्स कर दिया तो स्लिप कर जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्लियर है? पहले ईमानदारी से ये बताओ कितने बच्चों ने क्वेश्चन किए, ये तो बता दो, हाथ उठाओ। ठीक, नहीं किया है ना? सर नहीं किया नहीं किया ना? पेपर के लिए पढ़ा था ना? हाँ ठीक है, तो मैं इसे जब कर लोगे तब डिस्कस करें या अभी करना चाहते हो? अभी मत करो सर, डिस्कस बाद में करेंगे। ना करें ना? नहीं ठीक है, चलो डिस्कस नहीं करेंगे, तुम्ही से करवा देंगे। देखो छोड़ सकते नहीं है कि नहीं? छोड़ सकते है नहीं, ठीक है? चलो दंगल ही चालू कर देते हैं। देखो टेस्टिंग दंगल 1 2 3 बताओ। यस सर। हम्म अच्छा, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है? तो इंटीजर टाइप चलाना है, तुक्केबाजी कहां से करोगे? ठीक है? इंटीजर का मतलब है राउंड ऑफ कर देना फिगर, राउंड ऑफ 2 डिजिट तक। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? रुका हुआ। अब दिख रहा है? यस सर अब दिख रहा है? यस सर। देखो अटेम्प्ट भी कर लिया लोगों ने, है ना? सर डेसिमल प्लेस डालना हो तो वो कैसे डालेंगे? डेसिमल मत डालो, राउंड ऑफ कर दो। जैसे 5.2 अगर है तो 5 कर दो, 5.6 है तो 6 कर देना, ठीक है? ओके सर। हम्म। पहले देखो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। पहला स्टेप सबको एक मानना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है? और अगर सूडो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर आता है, स्लिपिंग नहीं होगी। सूडो फोर्स बड़ा आ गया तो स्लिपिंग आएगी। सर दंगल हो गया क्या? ये क्या चल रहा है? दंगली तो चल रहा है। मोबाइल लाए कि नहीं लाए हो? ये बताओ सिर्फ 162 बच्चे ज्वाइन हुए, है ना? हार्डली 20% जितने सामने दिख रहे हैं उसके। बाकी इंस्टाग्राम चला रहे हो क्या? हम्म बाकी मोबाइल से इंस्टाग्राम चला रहे हो क्या? बाकी लोग कहाँ हैं?
क्या बात है। चलो और देखते हैं 2 kg को अगर इनको पहले क्या मान लें, एक साथ, हाँ या ना, अज्यूम एक साथ, तो एक्सेलरेशन बताओ कितना है, जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन बताओ। 25 अपॉन में कितना, 2 + 8, सही है कि नहीं। 2.5 का एक्सेलरेशन आया, मानते कि नहीं। यस सर। अब बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ। एफ आर कितना, म्यू इंटू में एन, कितना हो जाएगा, म्यू कितना है 0.2 है ना, 4 न्यूटन आ रहा है क्या, बोलो। 0.2 इंटू में 2 इंटू में जी, है ना, क्या ये 4 न्यूटन नहीं आया, हाँ या ना, यस सर। बोलो सही है कि नहीं। और सूडो फोर्स कहां लग गया, पीछे, एम ए, बताओ। तो सूडो फोर्स बताओ कितना, एम ए, मास कितना है 2, ए कितना है 2.5, कितना हो गया 5 न्यूटन, यस सर। 5 न्यूटन का ये हो गया, है ना। बताओ फ्रिक्शन बड़ा कि सूडो फोर्स, कौन बड़ा। Pseudo force. तो बताओ स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, फ्रिक्शन इज लेस देन सूडो फोर्स, हाँ या ना। इसका मतलब क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, सही है। और स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन बेचारा जो अपनी पूरी ताकत से लग रहा था बस उतना ही लगेगा। इसका मतलब है फ्रिक्शन जितना लग सकता था तो वो 4 न्यूटन ही लगेगा। और स्लिपिंग में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, विच टाइप, काइनेटिक, कौन सा, काइनेटिक, सही है कि नहीं, बोलो भाई। क्या बात है, हाँ ये सही है थोड़ा सा। अच्छा तुम लोग थोड़ा रियलिस्टिक दंगल देते हो, 68 सेकेंड में सबमिट किया, ये सही है। 12th वालों को कराओ, 11th वालों को तो 0.1 सेकेंड में करे दे रहे हैं, 0.01 सेकेंड में करे दे रहे हैं ना। कुलदीप यादव, कौन है कुलदीप यादव, क्रिकेटर है क्या, कुलदीप यादव कौन सी पाठशाला से है ये, नहीं बताएगा। अलवर, अलवर से हो, माइक तुम्हारा म्यूट है वैसे। कौन है कुलदीप यादव, अलवर। अलवर, चलो। अच्छा तुम ही हो, बोलो बोलो, तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहूंगा मैं। अलवर सर। अच्छा अलवर। एक बच्चा डाउट पूछता रहता है, वो तुम ही हो क्या, नहीं सर। अच्छा कोई और हो। कार्तिक जलोनिया, ये कौन है। सर अलवर पाठशाला। अच्छा तो अलवर से ही हाईजैक कर लियो। सर एस कार्तिक जोलानिया। जोलानिया, यस। एस के आशिकर रहमान, कटक पाठशाला। कटक पाठशाला, अच्छा क्या बात है। खुशी, अच्छा लिखा है अमरावती, खुशी अमरावती से, क्या बात है। पारस संजय पवार, ये पवार कौन है शरद पवार, बोलो। पारस संजय पवार, अमरावती सर। अमरावती। हाँ। मिर्जा, अमरावती से। मिर्जा भी अमरावती से। सृष्टि, सृष्टि अराली, नीलम, सर कोरबा पाठशाला। कोरबा पाठशाला, अरे वाह। चिन्मय, हुबली से। हुबली। भूमिका, भूमिका, भूमिका चौधरी, भूमिका चौधरी, चलो हुबली पाठशाला। हुबली पाठशाला, चलो ठीक है। मेरा बस यही कहना है कि जो भी करना सॉल्व करके करना, कोई फायदा नहीं इसमें तुक्केबाजी का, ठीक है। तुम यार ड्रॉपर के हो, सीरियस नहीं रहोगे तो तुम्हें कोई और सीरियस कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना है। मैंने दंगल मैं जानबूझ कर नहीं करा रहा था क्योंकि मेरा 11th और 12th में ये एक्सपीरियंस, बच्चे उनको मजा आता है इसमें तुक्के मारने में, है ना। तो मैंने उनको सब्जेक्टिव में चेंज किया काफी हद तक, लेकिन फिर भी तुक्के मार लेते हैं वो लोग। बताओ ये हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताओ। एक ही चीज करनी बार बार, चेक करो सूडो फोर्स बड़ा है कि छोटा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम स्टेप याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर ये चेन वाला क्वेश्चन था, चेन वाला, चेन वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने इस तरीके से, बताओ ये हो गया कि नहीं, जल्दी से बताओ। नहीं किया होगा ना, करोगे अभी, शुरू हो जाओ।
हो गया? हो गया बेटा? कितना टाइम बच रहा है? लेंथ मान के करना, x मान लेना, उधर l माइनस एक्स मान लेना, ठीक है? हो गया? बोलो भाई, चलो क्या किया जाए? आवाज आ रही बेटा? अरे कुछ तो बोलो, बताओ कैसे करें? ये चेन है, चेन एल लेंथ की होगी, हाँ या ना? सही है? इसका चेन का लेंथ कितना है? मास m ले लो, लेंथ l ले लो, है ना? तो मास पर यूनिट लेंथ आता है, मास पर यूनिट लैम्डा बोलते हैं उसको, ठीक है? मैंने बोल दिया कितना पोर्शन इसका लटका हुआ है यहां पे, बताओ इतना, है ना? x, और यहां पे कितना है? l माइनस एक्स, सही है कि नहीं? सही है? इसका मास कितना हो जाएगा? m1, बताओ m1 कितना हो जाएगा? m बाय एल इंटू मैक्स। अब ये आ गया कि नहीं आ गया? करना जल्दी बताओ, कितना आया कि नहीं आया? करना। यस सर। और m2 कितना हो जाएगा इसका, बताओ इसका m2 कितना? m बाय एल, l माइनस, एक्स। सही है कि नहीं? रफ तो यही है ना? सही है? अब बताओ नीचे यहां पे फोर्स कितना लगेगा, बताओ? m1g नीचे लगेगा, और इधर बचाने वाला फोर्स फ्रिक्शन कितना लगेगा बताना? m2 म्यू m2g, हाँ या ना? म्यू m2g। क्या ये सही है? म्यू कितना जल्दी से बताओ? म्यू 0.25, और m2 कितना? m2 बताओ, m2 को यहां देख के बताओ कितना? m बाय एल इंटू में l माइनस एक्स। क्या ये सही है? अगर ये फोर्स इसको बैलेंस कर ले तो कितना हो जाएगा बताना? अगर किसी तरीके से फ्रिक्शन किसे बैलेंस कर दे, बताओ? m1g को, है ना? बोलो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.25 m बाय एल इंटू में ये जी पी लगा देना, है ना? हटा देना जो भी जी है, बोलो जी, l माइनस एक्स इंटू में जी इज इक्वल टू m1 को क्या लिखोगे? m1 को m बाय एल एक्स जी, एम जी उड़ा दो, mg ये सब उड़ा दो, कितना हो गया? 1/4 l माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना? तो l कितना हो गया? 5x हो गया। तो x कितना हो गया? x इज l/5। l/5 का मतलब समझते हो? 20%। कितना? 20%। समझते हो कि नहीं? है बोले भाई? अब देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, है कि नहीं? देखने में खतरनाक लग रहा है कि नहीं? क्या बात है यार, इसमें सही आंसर दे दिया। आयुष कर्ष कोरबा ये बताएगा 2.79 सेकंड में कैसे किया जाता है। आयुष कर्ष कोरबा, बताओ, ये हमको सीखना है, बताओ, बोलो भाई, अरे बताओ भाई। जेई एडवांस निकालने के बाद अपने तैयारी में आईआईटी जेई क्लियर करने के बावजूद मैं इसको 2 सेकंड में तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट 10 सेकंड तो लगेंगे कम से कम करने में। तुम ये बताओ 2.79 सेकंड में कैसे किया? सर ये चेन और फ्रिक्शन वाले में एक ट्रिक यूज करते हैं जिसमें ना म्यू बाय म्यू प्लस 1 करेंगे तो डायरेक्ट मतलब 1/5 अच्छा म्यू वेरिएबल कर दे तो? क्या म्यू को मैं एक्स का फंक्शन डाल दूं तब कैसे लगाओगे उसको? सर मतलब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला था। अरे तो अरे अच्छा तो रट्टा, अच्छा ट्रिक याद कर लिए ना? यस सर। चलो तुम पीएमटी में जीरो अभी भी, तुम अभी नीट में आए नहीं हो, पीएमटी में ही जीरो, ठीक है चलो सही है। कुछ क्वेश्चन में तेज काम करेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं म्यू को एक्स का फंक्शन यहां डाल दूं तब कैसे करोगे?
बताओ क्या वो ट्रिक काम कर जाएगी? नो सर, नहीं करेगी। ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है, नो डाउट अगर ट्रिक याद है तो बुरी बात नहीं, मैं उसे बुरा कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है ठीक है, ऐसा आ सकता है। अच्छा तन्मय, तन्मय पटेल, तुमने भी ट्रिक से किया है? अरे तन्मय पटेल, बोलो पटेल। नहीं बताएगा। तन्मय पटेल, पटेल। प्रभु दत्तापति, बोलो। प्रभु दत्तापति, ये कौन सी पाठशाला से? कर लिए थे, कटक पाठशाला। अच्छा, कैसे किया है? घर से कर लिया था। अच्छा घर से करके आए हो, ये सर। क्या बात है यार, चलो ठीक है। राकेश, राकेश बारिक, यस सर। अभी किया है घर से किया है? नहीं, घर से किया। हटा दो फिर। टीशा, टीशा, टीशा देवनाथ, हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता आहूजा, अमरावती आहूजा, बोलो। सर वो लास्ट नेम ड्रॉप नहीं हो रहा, दिसंबर तक होगा नहीं। अरे पहले ये बताओ घर से किया कि अभी किया? अभी के अभी 18 सेकंड में किया है? आधा किया था, वो कंसेप्ट थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, अभी हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। विक्रम, ये विक्रम कौन है? विक्रम सारा भाई, विक्रम। अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर साईं प्रसाद मोहंती, ये कौन है? डॉक्टर साहब, राउरकेला पाठशाला। हाँ राउरकेला पाठशाला से। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी किए है? हाँ सर। ठीक है चलो। खैर यहां पे अगर तुम, जब तुम इसे करने लग जाओगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को जब तुम एक दो बार, जैसे ये तो एक ही क्वेश्चन किया है, तो इसको इतना लंबा सॉल्व नहीं किया जाता, बस ये देखा जाता है इधर कुछ लगा, ये इस तरीके से। देखो ट्रिक यही है कि इसको बस याद कर लो, इतना वाला पोर्शन ये ऐसे याद कर लिया जाता है कि इधर वाले को एक्स कर दिया गया, लेकिन वो इसलिए नहीं याद कराते, अगर वेरिएबल हो गया तो तोते उड़ जाएंगे, है ना। बस इतना याद कर लो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू लटकने वाला क्या है, m1g। मेन है मास पर यूनिट लेंथ, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सीधे लिख दो म्यू m2g किसको बैलेंस करेगा? m1g को, और कुछ नहीं है ना। और मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के, किसके? लेंथ के, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू इंटू में l माइनस एक्स, और यहां पे ये जी उड़ा देना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? m बाय एल उड़ा देना, m बाय एल इंटू में ये x इंटू में g, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन अगर तुम सीधे याद कर लेते हो तो ट्रिक बन जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन सीधे याद कर लेते हो तो ट्रिक बन जाएगा, तो सीधे आ जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो और क्या बचा रहा, जल्दी से बताओ। स्कीडिंग ऑफ कार हो गया था, ये सब हो गया था। बैंकिंग ऑफ रोड में बताओ कंसेप्चुअल कोई डाउट है? जल्दी से बताओ, बैंकिंग ऑफ रोड में किसी को भी कोई कंसेप्चुअल डाउट है? क्योंकि मैंने जल्दी पढ़ाया था, जल्दी देख लो। ये जो है स्कीडिंग ऑफ कार, ये हो गया था कि नहीं हो गया था? जल्दी बताओ, कोई डाउट है इसमें? कुछ तो बोलो। ये बताओ बैंकिंग ऑफ रोड, ये मैंने कराया था, कितने लोग समझ में आ गया था? हाथ उठाओ। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, फिर ये हो गया था ऑप्टिमम स्पीड वाला, ये एक्सप्रेशन याद करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड फिर से बता दीजिए पूरा पढ़ा दें? सर। थोड़ा सा इसमें थोड़ा रह गए। क्या कह रहा है? इसने क्या बोला बेटा? अनंतनाग पाठशाला, फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। हाँ बोलो बोलो। किसी और पाठशाला को समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? नहीं सर। बेटा तुम्हारा माइक है तो, हाँ फिर से बोलो एक बार। अनंतनाग, माइक चेंज करो, माइक चेंज करो, दिल से आवाज दो, दिल से। देखो बैंकिंग ऑफ रोड में कुछ नहीं है। हाँ बेटा बोलो। सर ये फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया अच्छे से। अच्छा थोड़ा सा तेज पढ़ाया था इसलिए रिवाइज करा दे रहे, ठीक है। यस सर। mg sin थीटा mg cos थीटा में दिक्कत तो नहीं हो सकती? हाँ या ना? नो सर। अगर कोई गाड़ी इस तरीके से चक्कर काट रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है? अवे फ्रॉम सेंटर, हाँ या ना? यस सर। इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos थीटा, ये कितना हो जाएगा? sin थीटा। क्लियर? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के सम का, सही है कि नहीं? यस सर। अब अगर ऑप्टिमम स्पीड की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। देयर इज नो रोल ऑफ फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, है ना।
कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा लो वियर एंड टीयर ऑफ टायर, लो वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, ये भी लिख लेना, कहीं कहीं ये हिंट देता है, ठीक है। ये केस का मतलब होता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। अच्छा, गाड़ी के टायर कितने घिसेंगे ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है, वो उसको कितने प्यार से चलाता है। अगर तुम बिल्कुल गाड़ी को रेतने पे आ जाओ, है ना, कि उसको जो है कस के ब्रेक मार रहे हो, स्किड कर रहे हो, टर्न पे बहुत स्पीड में उसको तुमने टर्न किया, तो पीछे के टायर बहुत जल्दी घस जाते हैं। अच्छा, एक कार में एक चीज और देखोगे तुम कभी, कार और साइकिल दोनों में पीछे के टायर जल्दी घिसते कंपेरेटिवली आगे के टायर। अच्छा, साइकिल में नोटिस किया कि नहीं किया है, बोलो। यस सर। पीछे के टायर आगे से ज्यादा घिसते हैं, ऐसा क्यों होता है, मैंने पूछा भी था तुमसे। स्किड करते हैं। क्योंकि पीछे वाला टायर में कोई स्टीयरिंग नहीं होता, आगे का टायर जो है वो कर्वेचर पे चलता है पूरा टर्न लेके, और पीछे वाला टायर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अपनी जगह क्या करते हैं, वो स्किड करते हैं ना, इसलिए पीछे वाले टायर ज्यादा खींचते हैं, ठीक है। यस सर। फ्रिक्शन तो हमेशा ही लगना चाहिए, इस केस में क्यों नहीं लग रहा है? हम्म फ्रिक्शन तो हमेशा ही लगना चाहिए ना सर। फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या था वो बताओ, फ्रिक्शन का डेफिनेशन बताना। जो स्किडिंग को रोकती है। स्किडिंग हो ही नहीं रही है, जब mg sin थीटा और ये बैलेंस हो गए तो इधर इधर का कोई फोर्स बचा ही नहीं ना, हाँ तो गाड़ी ना ही इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बैलेंस रहेगी कि नहीं, समझ गए। सर, फिर जो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स थे तो हमने उसमें तो एफआर यूज किया था ना। उसमें मोशन हो रहा था ना बेटा, इसमें इधर उधर मोशन हो ही नहीं सकता है, ये दोनों बैलेंस हो गए तो इधर उधर की टेंडेंसी बची ही नहीं, ठीक है। यस सर। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर ओवर स्पीड हो जाए, क्या हो जाए, ओवर स्पीड, अगर ये बड़ा हो जाए तो गाड़ी बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ या ना, है कि नहीं। अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो ये टर्न बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा, सही है। तो गाड़ी इधर जाने की टेंडेंसी रखती, टेंडेंसी इस तरफ, तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, क्लियर है कि नहीं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी म्यू एन, है ना, इस तरीके से बैलेंसिंग लगा दी और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। एग्जाम में सारा सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना तुम्हें, तो ये याद करना है, यस सर। ओके। ये सॉल्व करोगे क्या, ये तो मैंने समझाया है, ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद क्या हो गया, अंडर स्पीड में ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, माइनस लगा देना फ्रिक्शन। इसमें एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक, और जब तुम्हें मिनिमम करना है तो जहां जहां म्यू है वहां माइनस मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ गए। यस सर। तो बस ये इतना ही था, अब इसे डिलीट कर सकते हैं, हाँ। आपने बताया था जो कॉन्टैक्ट लूज प्रॉब्लम आपने बताई थी, एक पहले बताओ बैंकिंग से किसी को डाउट तो नहीं है, बैंकिंग से मैं डिलीट कर रहा हूं स्लाइड, बैंकिंग से कोई डाउट तो नहीं है अब, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट लूज में आ जाओ, ठीक है। कॉन्टेक्ट लूज में मैंने कहा था कि अगर तुम कार को ऐसे लेके जाओ तो बताओ कहां तुम्हें लगेगा कि तुम हवा में उड़ जाओगे, पॉइंट नंबर 1 पे, हाँ या ना, बोलो सही है कि नहीं। यस सर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 पे कंडीशन बन सकती है कि तुम्हारी कार हवा में उड़ जाए। हवा में कब उड़ सकती है, अगर mv² किसको बैलेंस कर दे, बताओ, mg को, किसको, तो तुरंत कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। ये कॉन्टेक्ट लूज में हमेशा, अच्छा, कॉन्टेक्ट लूज होते ही नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, कितना हो जाता है, 0, क्लियर है। तो कॉन्टेक्ट लूज इसी में ही हो सकता है, यहां पे कार हवा में जा सकती है, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। इस वाले में क्या होगा, खुद सोचो, अगर तुम ऐसे जाओगे, अगर किसी रोड पे ऐसे जाओ, वैसे ऐसी रोड पे जाने में बड़ा मजा आएगा, है ना, तो अगर ऐसे जाओगे तो क्या होगा, mv² नीचे लगेगा। अब मुझे बताओ कौन से वाले पॉइंट पे कार के टायर फट सकते हैं प्रेशर से, कौन से, 2 पे। सबसे ज्यादा कार के टायरों पे प्रेशर यही होगा, क्योंकि वो एक तो mg नीचे लगेगा और mv² भी उसे कहां नीचे लेके जाएगा, नीचे, ठीक है। यस सर। और यहां पे कुछ है ही नहीं, तो यहां पे n3 किसके बराबर, mg, क्लियर है कि नहीं। बस इसको याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। एनी डाउट, बोलो भाई, कोई डाउट बच रहा है इसमें। फिर मैंने और क्या दिया था करने को, कुछ होमवर्क दिया था क्या हम लोग होमवर्क करते हैं क्या, नहीं ये सब तो नहीं दिया था। पहले अब मुझे ये बताओ, जो मैं स्लाइड देता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्या उनको तुम सेंटर लेवल पे करके पूछते हो या आपस में पूछते हो, बोलो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मत सोचो
कि हर क्वेश्चन के लिए फैकल्टी चाहिए होता है, ऐसे नहीं, बगैर फैकल्टी से डाउट पूछे भी। हाँ बेटा, गूगल करते जो नहीं आता हो, तुरंत गूगल तो नहीं कर लेते हो, पता चला क्वेश्चन पढ़ने से पहले गूगल कर लिया। हाँ, पहले ट्राई करते फिर गूगल करते। ऐसा तो नहीं करते, पहले सोल्यूशन देख लेते फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई फायदा नहीं होता, 1% का फायदा नहीं है। अगर तुम उस क्वेश्चन में नहीं अटके, अगर क्वेश्चन में नहीं अटके, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग जो इसको सोचने को मजबूर नहीं हुआ, तो याद रखना वो क्वेश्चन तुम पेपर में दोबारा नहीं कर सकते, ये फिक्स नियम होता है। उस क्वेश्चन में अटकना, उसके बारे में थोड़ा सोचना, वो कंसेप्ट सिखाता है, ठीक है। तुम्हारा मोटो जो है आंसर निकालना नहीं है, तुम्हारा मोटो है आंसर का रास्ता ढूंढना, और वो रास्ता ढूंढना अगर तुम्हें नहीं आया, तुम 10,000 क्वेश्चन भी कर लोगे फिर भी अगला क्वेश्चन में अटक सकते हो, है ना। ये कर लिया कि नहीं बताओ, ये सब ऐसे दिए थे, किए कि नहीं किए, छुआ भी नहीं होगा क्या, तो पेपर के लिए पढ़ रहे थे, है ना, नहीं छुआ है ना, नो सर। ठीक है, करके आओगे, यस हाँ कर लेंगे कब कर लोगे, धीरे धीरे। आज मेरे साथ दोहराओ, कल से पक्का पढ़ेंगे, क्या कल से, आज से पढ़ेंगे सर। कल से पक्का पढ़ेंगे। चलो, ये सब कुछ क्लियर है। नया जीवन, नई शुरुआत, वर्क एनर्जी के साथ, सही है कि नहीं, बताओ भाई। नया जीवन, नई शुरुआत किसके साथ, वर्क एनर्जी के साथ, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। जो फिजिक्स का बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल, अगर सच में पढ़ाने पे आ जाए तो दो ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि तुम्हारा अटके ना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालो वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। अब ये बताओ, तुम लोगों के डीपीपी और मॉड्यूल में इसका नाम वर्क पावर एनर्जी है कि वर्क एनर्जी पावर है, क्या है उसमें बताओ, डीपीपी में और मॉड्यूल में क्या नाम है, वर्क पावर एनर्जी की वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क पावर एनर्जी। सही सही बताना क्या है, पढ़ना आता है कि नहीं आता है चैप्टर का नाम, कोई पढ़ के बताओ, कौन बताएगा, एक मिनट, ये रायपुर पाठशाला में अभी बैग लेके कौन आ रहे हैं, ये राम और श्याम, सीता और गीता, क्यों रायपुर पाठशाला बैग लेके अभी कैसे आ रहे हो, माइक दे दो, इनको तुरंत माइक दिया जाए, तुरंत माइक दिया जाए। हम्म सर सीता गीता तो हम दोनों थे ना। नहीं, कई सारे हैं, मैं यहाँ पे बच्चों के नाम, उनके जेंडर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, बताओ, इनको चेंज कर दिए, ये क्यों बदलना। ऐसे ही है ना, बताओ, राम और श्याम, रायपुर पाठशाला म्यूट हो, जूम पे म्यूट हो, आवाज नहीं आएगी, जूम पे ही म्यूट हो। अच्छा, जूम पे सब लोग अनम्यूट रखा करो अपने आप को, ताकि पता चले कि वहां क्या चल रहा है ना, एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ रहे हो। बोलो, रायपुर पाठशाला, मॉर्निंग बेटा, बताओ लेट कैसे हुए, सर एक्चुअली मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, हम्म, बारिश हो रही थी सर सुबह से बहुत। बारिश हो रही है वहां पे, अरे हंस रहे हैं सब लोग, देखो यार, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें फंसा दिया कि वो हंसने लग गए एकदम से, बताओ, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। हो रही है सर, सही में हो रही है। मैं वेदर फोरकास्ट देख लूंगा यहाँ पे, है ना, ये सर, ये और तुमको वहीं पे बेंच पे मुर्गा बना देंगे, पक्का। ये सर श्योर। सर भीग गए हैं सर। अच्छा, भीग क्या है, और ये सर बारिश हो सर। रही है, रायपुर पाठशाला, बाढ़ आ रही है सर, बाढ़ आ रही है। अच्छा बाढ़ आ रही, चलो ठीक है यार, है ना। अरे यार, मैं तुम्हारी दौर से निकला हुआ हूँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो जो तुम अभी सोच रहे हो वो सोच के छोड़ दिया, ठीक है। खैर, थोड़ा बहुत झूठ बोलना अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है इसमें, है ना। खैर, कहने का मेरा ये मतलब है, कभी भी जब चैप्टर स्टार्ट हो तो तुम्हारी थ्योरी नहीं छूटनी चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करो, है ना। ये सब हो गया बेटा, है ना, मैंने क्वेश्चन जो पेंडिंग थे करा दिए। नाउ नोट डाउन द चैप्टर इंडेक्स। इसको इतना डिटेल में क्यों है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, देखने में ज्यादा लग रहे हैं लेकिन बहुत ही छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे शुरू के 3 लाइन लिख लो, बाकी तुम्हें मुबारकबाद में घर पे नोट कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको देखो, सर्कुलर मोशन बैंकिंग ऑफ रोड, ये मैंने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, पढ़ा दिया है ना। यस सर। मैं तुमको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, फिर कॉन्टेक्ट लूज पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, लेकिन फिर से मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है। तो ये सब जो है, बताने के लिए बोला था ना क्या बेटा, सर, आपने कुछ बताने के लिए बोला था ना। क्या बताने के लिए,
सर डीबीपी एंड मॉड्यूल दोनों में वर्क एनर्जी एंड पावर करके है। वर्क वर्क एनर्जी एंड पावर ऐसे ही है। वर्क एनर्जी पावर है ना, वर्क पावर एनर्जी तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है चलो, ऐसे ही है। शुरू के 3 नोट कर लो, शुरू के 3, शुरू के 3 नोट कर लो, है ना? नोट कर रहे हो? बताओ भाई, दिन रात पढ़ाई 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 है कि नहीं? ये पढ़ाई इसलिए फिर तुम बताओगे हमने अपने ड्रॉप ईयर में इतनी पढ़ाई करी थी, हम तो जो है सुबह सुबह 6 बजे से पढ़ना चालू करते थे और अगले दिन सुबह 6 बजे तक पढ़ते रहते थे, ना सोते थे ना खाते थे, है ना? क्यों? जैसे नहीं मैं बताता हूँ, मैं जब ड्रॉप ईयर में था मैंने आग लगा दी थी पूरी तरीके से, मैं सिर्फ पढ़ता था, मैं खाता भी नहीं था, मैं सोता भी नहीं था, ठीक है? थोड़ा सा एम्पलीफाई करके बता दिया जाता है, लेकिन हाँ सेलेक्ट वही होता है जो ड्रॉप ईयर में सच में पागलों की तरह तैयारी करता है, वही सिलेक्ट होता है और सेलेक्ट हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक ही चीज तुम्हारा रास्ता रोक सकती है, वो है डर। अगर तुम डर गए कि अरे अरे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, खुद सोचो ना भाई। जो बच्चे नहीं सिलेक्ट होते ऐसा थोड़ी ना जीवन में कुछ नहीं कर पाते, तो ये डर सबसे खतरनाक चीज है। ये थोड़ी ना मानना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है कि नीट नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तो तुमने खुद बना लिया है ना? इसको एग्जाम की तरह ट्रीट करोगे तो ना प्रेशर महसूस होगा ना कुछ, और आराम से एग्जाम निकल भी जाएगा। हो गया? हो गया कि नहीं? डॉक्टर तुम बन जाओगे, पक्का बन जाओगे, बनोगे कि नहीं बनोगे? बोलो भाई। अरे हाँ या ना, डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ सर। अगर नीट निकल गया, वो निकल जाएगा ही, है ना? तो हम लोग वाले डॉक्टर बन जाएंगे, कौन से पढ़े लिखे, है कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूंगा। कहाँ ले चलूंगा? अपने गांव, ठीक है? वहां तुमको डॉक्टर, तांत्रिक, नीम हकीम कुछ तो बना ही देंगे, तो करियर सेट है अपना, है कि नहीं? आ जाओ। मेन कहने का मतलब ये है, तुम जो प्रेशर झेलते हो वो सबने झेला हुआ है, जिसने भी तैयारी करी है। इसका एक ही उपाय है कि एग्जाम को इतना सीरियस मत लो कि तुम्हारा जो स्किल है वो उसके सामने खत्म हो जाए, ठीक है? प्रेशर आने से सिर्फ परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, ठीक है? अगर तुमने शायद तुम 2011 में कितने बड़े थे? पैदा हो गए थे 2011 में? पैदा तो हो ही गए थे, है ना? कितने एज के हो गए 2011 में? 2011 का वर्ल्ड कप देखा है? नहीं देखा है? कभी एक चीज देखना, सचिन सचिन सबसे ज्यादा स्किलफुल बैट्समैन है, लेकिन डर के आगे जो है परफॉर्मेंस गिर जाता है, ये याद रखना, है ना? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। वर्क सबसे पहला, यहाँ पे और क्या क्या देख ले, कितने टॉपिक हैं। देखो स्लाइड बड़ी सिर्फ इसलिए जाती है, हर टॉपिक के बाद 2-3 क्वेश्चन रहते हैं मेरे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम से कम इतना क्लासरूम में पढ़ लो कि उसे ही रिवाइज करके देखो। ये स्लाइड इसलिए है क्योंकि जब तुम आखिरी में सिर्फ स्लाइड रिवाइज कर लोगे, मतलब नोट्स रिवाइज कर लोगे, उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस PYQ लगा लेना, ठीक है? इसलिए स्लाइड थोड़ी सी बड़ी लगेगी तुम्हें। चलो, वर्क क्या होता है? वर्क अब तुम लोग बताओ डेफिनेशन, मुझे नहीं याद है, बताओ वर्क से क्या समझते हो? कुछ तो बोलोगे, नहीं बोलोगे? आज तुम लोगों ने मौन ले लिया है क्या? म्यूट हो गया? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट ये तो 3 इडियट के चतुर वाली डेफिनेशन हो गई, है ना? वो नहीं, सही डेफिनेशन बताओ, एकदम साफ सुथरी जो तुम्हें समझ में आए। जिस तरफ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो वर्क हो जाएगा। ये तो घुमा के बोल दिया कि ये ऐसे तो ये ऐसे, है ना? ये नहीं, है ना?
मतलब कुछ कुछ एनर्जी सप्लाई करना है ना, कुछ एनर्जी सप्लाई करना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि आराम से जो है एक सीट पे बैठे रहो, है ना, बताओ तुम कोई काम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। अब बताओ एक सीट पे बैठे बैठे 1 घंटा थकोगे। जैसे अगर मैं इस लेक्चर में 1 घंटा 45 मिनट का लेक्चर होता है जो 2 घंटे बन जाता है, मैं 2 घंटे यहाँ पे खड़ा हूं, है ना, इस तरीके से मूवमेंट भी हो रहा है, मैं तब ज्यादा थकूंगा कि एक सीट पे बैठे बैठे। वो बात और है कि मसल स्ट्रेन से बैठे बैठे भी इंसान थकता है, लेकिन मान लेते मसल स्ट्रेन नहीं है, बिल्कुल मेरी बॉडी चुस्त फुस्त बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं आता है। अब बताओ बैठे बैठे थकोगे कि खड़े खड़े? बताओ। मतलब अच्छा, अब दौड़ना चालू कर दे तो, दौड़ते है ना, दौड़ते हैं। तो जितना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो वर्क इज डिफाइंड वैसे उसका डिफिनेशन वही है, डिफाइंड एज एफर्ट मेड या एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कच्ची डिफिनेशन है ना, ये बस ऐसे ही समझ, एफर्ट मेड है ना। एक्चुअल डिफिनेशन इसका क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहां पे है इस तरीके से, अब हम कुछ फोर्स लगाते हैं इसी तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी होता है इसी तरफ, बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू में एक्स। हाँ या ना? यस सर। ये कच्ची लैंग्वेज है इस तरीके से। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो अगर फोर्स किसी एंगल पे हो जाए, बताओ फोर्स किसी एंगल पे हो जाए तब क्या हो जाएगा? होता है फॉर एक्स का। अगर फोर्स किसी एंगल पे हो जाएगा इस तरीके से, तो बताओ इनमें से, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा फोर्स जो है इसे मूव करा रहा है? विच वन? कॉस थीटा वाला। एफ कॉस थीटा कि एफ साइन थीटा? बताओ विच वन? कॉस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां जो वर्क होगा वो वर्क कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा थीटा। इंटू में एक्स। हाँ या ना? यस सर। कॉस थीटा का मतलब क्या है? एफ इज इक्वल्स टू कितना? एफ एफ डॉट डॉट एक्स। हाँ या ना? यस सर। सही है कि नहीं? सही है। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है? डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा? स्केलर। समझ में आया कि नहीं आया? और वर्क का जो यूनिट आएगा, यूनिट किस में आएगा बताना? जूल्स में आएगा। क्या आएगा? जूल्स में। यूनिट कितना? जूल्स में। हाँ या ना? और क्या हो सकता है बताओ? कैलोरी में भी आता है। क्या आता है? कैलोरी। एक कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये बताओ अगर छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट हो, अगर जो है ये छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट करे dx, तब क्या करेंगे बताओ? W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। जैसे dx करेंगे और यहां पे कुछ f लग रहा है और थीटा ऐसा, बताओ क्या करें? dw इज इक्वल टू f डॉट dx। क्या ये सही नहीं है? हाँ या ना? यस सर। और अगर इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन। सही है क्या नहीं? बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन, ऑल अबाउट वर्क डन। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है कि नहीं? वर्क इज डिफाइंड एज एफर्ट मेड टू चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या एक्चुअल डेफिनेशन वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग सेम लाइन, है ना, अलोंग सेम लाइन। ये फॉर्मूला आया। क्लियर है? तो वर्क का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट का मोशन या ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने में तुम्हें जो भी एनर्जी देनी पड़ी या उसका मोशन रोकने में जो एनर्जी देनी पड़ी उसको बोलेंगे वर्क, है ना, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? तो वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, एक ही चीज है। क्लियर है? सर हाँ अगर हम
कुछ हैंड का मूवमेंट करे तो उसको वर्क बोलेंगे क्या? बिल्कुल, अगर मोशन है तो तुमने उसको एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी दी ना उसको, है ना, काइनेटिक एनर्जी दी, जैसे हाथ को रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो ये बताओ खुद कि उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी कि नहीं दी, है ना। तो जब भी तुम किसी चीज को मोशन दोगे तो वर्क तो हो ही जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। सर मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों वर्क होंगे ना? दोनों दोनों दोनों। ठीक है सर। ठीक है। नोट कर रहे हो? हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को पढ़ने में मजा आता है? आता है मजा? कितने लोग मानते हैं कि उन्हें मजा आता है, मतलब मान लिया उन्होंने कि हमें मजा आता है। हाँ, ये सच्चाई है, देखो, है ना। सच्चाई बोलो यार, है ना, है कि नहीं? मान लो चुपचाप मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अरे वाह मजा आ गया ना। सच्चाई ये है कि तुम्हें खेलने में, घूमने में, सोने में मजा आता है, ये सच्चाई है कि नहीं? अलवर पाठशाला क्या हुआ? बिजली गिर गई क्या तुम्हारे ऊपर? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, लाइट आ गई, अरे वाह यार। लाइट चली गई सर। लाइट तो आ गई मुझे लग रहा है। अब आप आई नहीं है लाइट। ये क्या है? अहमदनगर पाठशाला, आज इंटरनेट सही चल रहा है? इंटरनेट कैसा चल रहा है बताओ? ठीक चल रहा है सर। सही चल रहा है, अटक तो नहीं रहा है? नहीं सर। इंटरनेट सही चला तो मूवी लगाओ, क्या लेक्चर देख रहे हो? हाँ, सर लास्ट के लेक्चर में हो जाएगा फिर वो। अच्छा, लास्ट के लेक्चर में मूवी लगा लोगे? हाँ, लास्ट का लेक्चर काहे का है तुम लोग का? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का है। अच्छा, तुम लोग माने नहीं ना, केमिस्ट्री में तुमने कुछ किया है ना कांड? चलो, अच्छा, बैलेंस सब में बना के रखना, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है? पहले बता रहे हैं। अब जो है तुम्हारे पास, तुम्हारा टाइम कितना हो गया बताओ? कितने लेक्चर इसमें, कितने लेक्चर दिखाता है पता है? कितने लेक्चर है पता है? शायद लेक्चर नंबर एनएलएम का कौन सा था? 56, शुरू से लेकर अभी तक 56 लेक्चर का मतलब समझते हो? बहुत लेक्चर हो गया, और इतने ही ऑलमोस्ट सब में हो गए होंगे, है ना। अब तुम्हारा एक ही काम है, चुपचाप पढ़ो और जितना तुमने डिसाइड कर लिया करने का उतने क्वेश्चन लगाते रहो। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करना कि अब मैं स्ट्रेटजी ऐसे करूंगा, अगले हफ्ते ऐसे पढ़ूंगा, उसके अगले हफ्ते ऐसे पढ़ूंगा, और तीसरे हफ्ते मुस्कुरा रहे हो बैठे कि ये क्या हो गया है, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है ना। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करना। चलो, केमिस्ट्री में तीनों लगती होंगी ना तुम्हारी, तो अब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों? तो सर फिजिकल लगती है बस। सिर्फ फिजिकल? हाँ, फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक होगी, फिर ऑर्गेनिक होगी। नहीं नहीं, अभी पैरेलल में ऑर्गेनिक चालू नहीं हुई है। नहीं सर। अच्छा, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। अच्छा, तो फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी फिर पढ़ोगे वो? हाँ, फिजिकल में वो सब हो गया, केमिकल काइनेटिक्स ये सब हो गया है? नहीं सर। तो क्या पढ़ रहे हो अभी? इक्विलिब्रियम? केमिकल हाँ, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो chemical- गया यस सर। नए सर के पास। अच्छा, तो क्रांतिकारी निकले तुम लोग, है ना। तुम लोग को समस्या का समाधान हो गया? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, एक तो होती जिद और एक होती सच्चाई, दोनों में बहुत मामूली सा फर्क होता है, बहुत हल्का सा गैप होता है, ठीक है। जिद और सच्चाई में हल्का सा गैप होता है। एक जिद के आगे तुम उस चीज को सच्चाई मान लेते हो कि नहीं 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 नहीं, हम सही थे, हम सही थे, हम सही थे। बाद में पता चला था अरे यार हम शायद थोड़े से गलत थे, अगर हम उस समय पढ़ लेते तो हमारा फ्लो नहीं ब्रेक होता। खैर, वो तुम्हारी चॉइस है ना। चलो आगे बढ़े। बोलो भाई,
अब ये ध्यान से समझना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये मिस कर दोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट में। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब है वो ये देखता है कि तुम समझते कितना हो इसको, ठीक है। चलो ये नोट हो गया, जल्दी बताओ। ये क्या हुआ, रो रहे हो क्या, कोई रो रहा है? आवाज कहां से आ रही है? चलो आगे बढ़े, कुछ तो बोलो। आज तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो, या माइक खराब है या मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया है? किसी के पास माइक है? यस और नो कुछ बोलो, है ना। इतना बोरिंग लगता है ना, वरना बहुत बोरिंग लगता है। अगला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जिस पॉइंट पे हमारा फोर्स टच करेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is a point where applied force makes the contact। क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सिंपल सा दिखाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मान लेते हैं तुम किसी ऑब्जेक्ट पे, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास का, और इस पे तुमने कोई फोर्स लगाया। क्या लगाया? कोई फोर्स लगाया इस तरीके से। एरो से दिखाएंगे कि स्लिप हो जाएगा ये इस तरीके से, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तुमने ये फोर्स लगा दिया, तो ये जो ये पॉइंट होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस कलर से कर दे? ग्रीन कलर अच्छा रहेगा शायद ना, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, सही है? एनी डाउट? अब बहुत आसान है समझना, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर बहुत एक थोड़ी सी मैं जो लैंग्वेज बोलूंगा तुम्हें अजीब सा लगेगा, लेकिन सुन लेना, है ना। आपस में तो गालियां देते ही होगे, गाली नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। इसको समझने का, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तुम समझ लो तुम आए अपने क्लासरूम में और तुम्हारे पैरों में मिट्टी या गोबर कुछ लगा हुआ है और तुम चलते हुए आ गए, ठीक है। अब ये बताओ, अगर तुम्हारे पैरों में मिट्टी गोबर कुछ लगा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें कितने दिखेंगे? मल्टीपल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ या ना? याद रखना, याद रहेगा तुम्हें, पक्का याद रहेगा। अब मुझे मेरा एक मिक्स सवाल है कि अगर तुम स्टेयर से आए, जो कि तुम्हें मिलता होगा, पक्का तुम्हें कोचिंग में लिफ्ट और एस्केलेटर तो नहीं मिल रहा होगा, हाँ या ना? नहीं सर, आने नहीं देते, बंद रहते। अरे स्टेयर तो मिलता है कि रस्सी चढ़ के आते हो? कैसे आते हो? स्टेयर तो मिलते हैं ना, ठीक है। सर रस्सी से आते हैं। रस्सी चढ़ के आते हो? अच्छा अच्छा। तो ये बताओ मुझे, अगर स्टेयर पे, अच्छा एस्केलेटर देखा है? एस्केलेटर का मतलब एक्सेलेटर नहीं, एस्केलेटर चलने वाले जीने मॉल्स में होते हैं ना। मेरा सवाल है कि अगर तुम, अभी मैं आगे पूछूंगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तुम आए, तुम्हारे पैरों में मिट्टी या गोबर लगाए और तुम स्टेयर से आए, तो बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नए नए बनते गए कि नहीं बनते गए? और अगर एस्केलेटर पे चढ़े, और एस्केलेटर पे तुम आलसी हो, तुम चलते नहीं हो, कायदे से एस्केलेटर पे चला नहीं जाता है, ठीक है। वैसे तरीका यही है, उसका जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जो उसमें लिखा रहता है कि इस पे नहीं चलना है, ठीक है, नहीं तो आप गिर सकते हो। लेकिन नहीं, हम उस पर भी स्टाइल मारने के लिए चढ़ते हैं, चढ़ने वाले पे उतरते हैं, उतरते वाले पे चढ़ते हैं ना, उल्टा काम कर देते कभी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिमाग रिलेटिव मोशन जज नहीं कर पाता है, गिर भी जाते हैं। मैं गिरा हूं, शायद तुम भी गिरे होगे कभी, अगर ऐसा काम किया है तो, ठीक है। अगर ऐसा काम करोगे कि चढ़ने वाले में उतरना, उतरने वाले में चढ़ना, तो इसमें गिरने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जो उतर रहा है उस पर चढ़ने में नहीं गिरोगे, लेकिन जो ये तुम्हारा उल्टा काम कर दिया, अगर तुमने जो चढ़ रहा है उस पर उतरे तो तुम गिर जाओगे, ठीक है। दिमाग जज नहीं कर पाता है, उसकी बेल्ट भी पीछे चलती है। ये गिरे हो कि नहीं गिरे हो? नहीं गिरे। नहीं गिरे हो तो तब तक करो जब तक गिरो ना। असली मजा तभी है ना जब तुम गिर जाओ, लोग हंसे, तुम कहो हे, है ना, तब असली मजा आएगा ना, ठीक है। तो ये तब तक ऐसे करना। अब मेरा सवाल ये है कि अगर तुम स्टेयर पे आए तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एस्केलेटर पे बस तुम चल दिए, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने बनते गए? नए नए। क्या पुराने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किए उसमें? नहीं, नए नए बनते गए स्टेयर में, हाँ या ना। लेकिन एस्केलेटर में जब तुम्हारा गोबर वाला पैर एस्केलेटर पे आया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, हाँ या ना। अब तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? जो पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज इट क्लियर? हाँ या ना? देख लो, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ।
यस सर। अब डेफिनेशन यही है, वर्क तभी होगा, है ना, वर्क डन तभी होगा जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा। कहने का मतलब है वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन, नेट वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है नेट वर्क डन इज नॉन जीरो। तब क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, मूव करेगा। और वर्क डन जीरो कब होगा, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप। मूव नहीं करेगा। विल नॉट मूव, है ना। दोनों में देख लेते हैं क्या है, अभी मैं पूछूंगा तुमसे, इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो, अभी इसको रटवाने का काम मेरा है, ठीक है। बोलो भाई, तुम लोग का इक्विलिब्रियम से पहले सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है, आता है यस सर। सर। सोल्यूशन पढ़ चुके हो, हाँ हाँ सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ लिया है। यस सर। यस सर। कार में कूलेंट क्यों डालते हैं बता सकते हो, कार में पुराने जमाने में कार में पानी पड़ता था, पानी डालते थे रेडिएटर में, अब कूलेंट क्यों डालते, कूलेंट जानते हो क्या होता है, कूलेंट जानते हो क्या है, लिक्विड है एक। क्या है, मसाला छाछ है, कोल्ड ड्रिंक है, क्या है, सर फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो अगर हम पानी, ये पानी अगर हम पानी ना पिए, बिल्कुल बिल्कुल पानी ना पिए, क्या होगा बताओ, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और हम ऐसा भी नहीं है, अगर मैं पूरा पानी पी जाऊंगा तो इसमें यार बॉडी एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं, बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगी, है ना, मोर देन 80% पानी जो है बॉडी इजेक्ट कर देगी। तो बॉडी पानी का इंटेक करती क्यों है, क्या रीजन है भाई बताओ। सर साइटोप्लाज्म को हाँ। ठीक से रखने के लिए ऑस्मोसिस की वजह से वो सेल्स है ना, डेड ना हो जाए। और एक्सेसिव जो, अगर अच्छा गर्मी में क्यों ज्यादा पियेंगे, गर्मी में क्यों पियेंगे, सर क्योंकि गर्मी में स्वेट निकलता है तो उसमें भी पानी हम लूज करते हैं। स्वेटिंग का रेट भी ज़्यादा है। अब खुद सोचो, गर्मी में स्वेट क्यों निकलता है, जस्ट टू कीप योर सेल्फ कूल, है ना, बॉडी कूल। है ना, वही काम रेडिएटर का भी होता है, ठीक है, पानी डाल के ठंडा करना, है ना। लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, 100 डिग्री सेल्सियस, सही है कि नहीं। और किसी भी सोल्यूशन में अगर हम कोई सॉल्यूट डालते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है कि नहीं आता कि बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाँ या ना, यस सर। है ना, यही उसका रीजन है। ऐसे ही होता है, हर एक ग्रीन कलर का होता है कूलेंट, ग्रीन कलर का। तो पुरानी कारों में दिक्कत थी कि हर 50-100 किलोमीटर बाद पानी भरते थे कहीं से, है ना, तो कूलेंट में ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी वेपराइज नहीं होगा ना, मतलब बॉईल करके खत्म नहीं होता। ये नोट हो गया कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। सर एक क्वेश्चन था इस पॉइंट पे। हाँ, अभी तुमने पढ़ाया ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे आ गया। सोच रहा था वो पॉइंट के बारे में। हाँ पूछो। आपको बॉल्स पता है कि मेटल कैसे रहते हैं, स्ट्रिंग से अटके रहते हैं, वो मतलब शोपीस टाइप रहते हैं, ऐसे ठोकते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, उसमें मल्टीपल बॉल्स रहते हैं, तो उनसे एंड्स वाले ऐसे ठोकते रहते हैं और बीच वाली जगह पे रहते हैं, मतलब पता नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या। नहीं तुम कर तो रहे हो लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी गलती है। कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा कुछ फोटो वोटो बता सकते हो, ऐसे कुछ उसको क्या बोलते हैं। और वो बोल रहे हैं बहुत सारे पेंडुलम जो होते हैं अटैच होते हैं रूप से, बहुत सारे साइड वाला जो एंड वाला हम मूव कराते हैं तो दूसरी एंड वाला मूव करते हैं, बीच वाला न्यूटन पेंडुलम, ये सर। नहीं कुछ और बोलना चाह रहा था वो। ये जो कह रहे वही कह रहा था, मतलब अरे ये वाले पेंडुलम बोल रहा है क्या, ऐसे वाला। हाँ वही वाले। अच्छा ये, हाँ अरे इसको न्यूटन पेंडुलम बोलते हैं, हाँ। एंड वाला खींच के
तो वो दूसरी एंड वाला हिलता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, दूसरे वाला ना, कि वर्क, अच्छा ये बोल रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हिल नहीं रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हिल नहीं रहा है वैसे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं हिला, ऐसा देखो, बिल्कुल नहीं हिला ये तो नहीं होता। एग्जैक्टली जो बिल्कुल नहीं हिला वो नहीं होता, थोड़ा सा तो हिलता है, उसमें मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? मोमेंटम ट्रांसफर, समझ गए? तो उस पे ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल नहीं मूव करता, थोड़ा सा तो मूव करता है। जैसे ये आया ना, ये जब ये से टकराता है हल्का सा, तो ये बहुत हल्का सा मामूली सा इंपार्ट करता है। अगर तुम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इनके आपस में कोलिजन हुए थे। क्या हुए थे? कोलिजन। तो कोलिजन का पार्ट हो जाता है वो, ठीक है? वो कायदे से अगर डायरेक्टली देखोगे तो वर्क डन एक कोलिजन का पार्ट बन जाता है। क्लियर? यही बोलना चाह रहा था ना, न्यूटन पेंडुलम। हाँ वही। हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ केस 1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा, है ना? केस 1 क्या है? पहला वाला क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूविंग। थोड़ा सा इसका लेंथ बड़ा कर दो इस तरीके से, बताओ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मुझे बताओ, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाया इस तरीके से, तो ये बताओ इस तरीके से फोर्स इसको आगे मूव कर दिया, हाँ या ना? मानते कि नहीं मानते हो? बोलो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना मूव किया, जल्दी से बताना, x, हाँ या ना? और खुद सोचो, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव किया तो ऑब्जेक्ट की कुछ तो स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताओ, हाँ या ना? असर आएगा। तो वर्क डन कैसा हो गया? नॉन जीरो। कैसा हो गया? नॉन जीरो। इज इट क्लियर? हर कुछ तो बोलो। यस सर, क्लियर। भाई तुमने एक ब्लॉक पे ऐसे पुश किया, तुम्हारे पैर में गोबर लगाया, लेकिन वो ब्लॉक भी आगे चला गया। तो बताओ, अगर ब्लॉक आगे चला गया तो ब्लॉक पे वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? मानते कि नहीं मानते हो? बोलो। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि तुम्हारे पैर में गोबर है, बोलो। तुम्हें मेरी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र तुम्हारे साथ इस्तेमाल करेंगे भविष्य में, ठीक है? अभी बताओ, तुम्हारा पैर में गोबर लगा, तुम्हारा पैर स्लिप कर गया। क्या कर गया? स्लिप कर गया। अब बताओ, क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया, हाँ या ना? बोलो भाई। भाई तुम्हारा पैर स्किड कर गया और ये पैर यहां आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तो ये बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया क्या, कि तुमने ऐसे स्किड करके एकदम से एकदम निशान बना दिया, हाँ या ना? क्या ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया? नहीं। पुराने वाले में ये फोर्स ऐसे लगा रहा और ये ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया, एक्स मूव किया, सही है कि नहीं? मानते कि नहीं? लेकिन नए वाले में ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया, नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते चले गए, हाँ या ना? बोलो भाई। ये जो ओरिजिनल वाला डॉट है वो अपनी पोजीशन से मूव इसमें किया था, यहां से यहां आ गया, मानते कि नहीं? पहला पैर का निशान जो है वही तुम्हारा यहां तक गया, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बोलो भाई। नहीं आया। अरे इसे देखो, एक ब्लॉक है, ये इस तरीके से ब्लॉक है, ये इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बना है? और कुछ बना नहीं सकते। ये देखो, ये आया, पहले वाले केस में ये मैंने फोर्स लगाया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। बोलो। तो पहले वाले केस में जो फोर्स लगाया वो इसको ऐसे ले गया, समझ में आया? तो ये बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पहला वाला, ये मूव किया कि नहीं किया? कर गया ना पहले वाले केस में? यस सर। दूसरे वाले केस में क्या हुआ? मैंने फोर्स लगाया, इस तरीके से मैंने फोर्स लगाया, ये ठीक है। पहले वाले केस में वो मूव कर रहा था, मानते कि नहीं मानते हो? दूसरे वाले केस में तुम्हारा पैर स्किड कर गया, पैर स्किड कर गया, बताओ ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारा जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या वो मूव किया? नहीं किया ना। नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते चले गए, मानते कि नहीं मानते हो? क्लियर है? यस सर। तो दूसरे केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया, हाँ या ना? इस वाले में वर्क डन कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सेकेंड वाला केस किसका है? सेकेंड वाला केस और डन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
नॉट मूविंग। सही है कि नहीं? बोलो सही है। तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? कुल मिला के तुम्हें बस इतना याद रखना है, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो ये नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता चला जाएगा, लेकिन ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉट मूविंग। इज इट क्लियर? कुछ तो बोलो। ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉट मूविंग। समझ में आया? जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़ो, मजा नहीं आएगा। जल्दी बताओ। तो पहले वाले केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया था, और दूसरे वाले पे तुम उस पे स्किड कर गए थे, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया। इज इट क्लियर? बोलो। अब मेरे साथ दोहराओ, वर्क डन कब होगा? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा तो वर्क डन होगा। बोलो। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं। ठीक है? अब मैं तुमसे सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है? वो तुम बताओगे, वही स्टेयर वाला और एस्केलेटर वाला। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जो कोचिंग है, जहां सेंटर है तुम्हारा पाठशाला, वहां पे स्टेयर हो कि एस्केलेटर हो? क्या चाहते हो? है ना? तो एस्केलेटर क्यों हो? क्योंकि तुम खुद वर्क नहीं करना चाहते। हाँ या ना? सच्चाई तो यही है ना? सर है कि नहीं? तुम चाहते हो कि तुम्हारा वर्क कोई और करे। कौन करे? एस्केलेटर का मोटर। एस्केलेटर का मोटर, है ना? मॉल घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो? कितने लोग यहाँ आसपास कोई मॉल है घूमने लायक? सर पाठशाला के जस्ट सामने ही है। अच्छा, तो टाइम पास करने वही जाते होगे, है ना? नहीं जाते सर। नहीं जाते हो? नहीं सर। अच्छा। कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं। कितने भोले भाले और झूठे बच्चे हैं। है ना? यहाँ सिटी मॉल है, उसने कई सारे बच्चों को तबाह किया है। बच्चे कहते सर, यहाँ भी सिटी मॉल ही है। अच्छा सिटी मॉल ही है, ये बड़े खतरनाक मॉल होते हैं सिटी मॉल नाम के, है ना? यहाँ पे कई लाख बच्चे जो हैं वो सिटी मॉल में इसलिए तबाह हो गए, कुछ नहीं तो टाइम पास करने जा रहे हैं, एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, है ना? लोगों को गिन रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, और कोई काम ही नहीं बचा दुनिया में, बताओ। हम्म सर हमारे नीचे माया है। हम्म हमारे नीचे माया है। क्या है? माया? हाँ वो मॉल का नाम है। अच्छा, माया मॉल है। यस सर। चलो मुंह माया छोड़ो और काम धंधे पे ध्यान दो। हाँ बेटा। सर इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का ही मूवमेंट जरूरी होता है वर्क के लिए। देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा, हाँ या ना? खुद सोचो ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा ना। जो पहला पॉइंट है वो तो ऑब्जेक्ट से चिपक गया, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मोशन होगा वही ऑब्जेक्ट का मोशन होगा। सही है कि नहीं? खुद सोचो ना, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक च्युइंगम की तरह चिपक गया उस पे, अगर वो मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट तो साथ साथ मूव करेगा ही ना। नहीं समझ में आया? सर समझ गई। चलो अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, बताओगे? चलो ये बताओ जल्दी से, फटाफट। दंगल नहीं, दंगल हर बार नहीं, तुक्के मारते हो और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करते हो। इन सब पे मत जाना, उनका कुछ और मतलब है। ये मत सोचना कि आंसर है ना? उनका मतलब कुछ और है। स्टार स्टार, वो आंसर नहीं है, तो अपना आंसर सही से देना।
सर हम्म, सर बोले आंसर। नहीं बोलना है। सर टाइमर तो खत्म होने को आया। कहाँ खत्म हुआ है? 35 सेकंड में तुम दुनिया बदल सकते हो, है ना? 30 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो? पेपर के एंड में देखो पता चलता है कि 30 सेकंड की कीमत क्या होती है कि नहीं। यस सर। कितने लोग ट्राई कर लिया? कितने लोग सरकारी ड्यूटी पे आए हैं? अच्छा, नो वर्क इज डन, सिंपल सा सीन है पहला। ये सारे आंसर सही हैं, ठीक है, जो मैंने दिए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी उधर ही, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना? सही है। तो यह सिंपल सा है, अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऑब्वियस है कि फोर्स किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के, सही है। डिस्प्लेसमेंट का और वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एक्स कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस सर। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। पागल हो क्या? ऐसा कहीं नहीं है ना? ये कहाँ है ना? फोर्स लगाओगे तो उधर एक्सेलरेशन आएगा, ये तो कहीं डेफिनेशन में है ही नहीं, तो ये तो उड़ा ही दो। सी वाला बताओ, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन स्लिप कर गया, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डन। हाँ या ना? तो इसमें क्या कर गया? स्लिप कर गया। तो पॉइंट ओरिजिनल, मैंने फिर से लिखा था, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉट मूविंग, कितना? अगर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव नहीं करेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। सही है कि नहीं? नाउ द लास्ट पार्ट, डी, ऑब्जेक्ट मूव इन सच ए वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये वही हुआ ना, हाँ या ना? बोलो, सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ये ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, हाँ या ना? बोलो भाई, एनी डाउट? इतना पढ़ने के बाद हमें क्या याद रखना है कि वर्क डन कब होगा? जल्दी से बताओ, वर्क डन कब होगा? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे वो पूछूंगा, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड टेंशन। हाँ, सर वो नहीं आया सर, नहीं आया? कौन सा बताओ? नहीं वो डी वाला और ए वाला। ए वाला तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। अगर ये बताओ फोर्स वेलोसिटी के ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर है, इसका मतलब है इस पर टेंशन अंदर कहां लगा हो रहा है? स्ट्रिंग में अंदर। अब खुद सोचो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्या इसमें कोई भी वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, कोई इसमें इसकी स्टेट में चेंज, बदलाव नहीं आएगा, हाँ या ना? तो खुद सोचो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बताओ, फोर्स और एक्स के बीच में अगर 90 डिग्री है तो कितना वर्क डन हो जाएगा? हाँ सर, 0। समझ गए? हाँ सर। और अब बताओ, डी वाला भी, कौन सा? हाँ सर, डी ये वाला आपका भी। समझ नहीं आया। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? डी वाला में ए में तो दिक्कत नहीं किसी को। नो सर, ए समझ आ गया। बी, बी, हाँ सर, बी भी बता दो। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, समझे कि नहीं? मान लेते हैं, खुद देखो यहां पे, अगर तुमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, है ना, मेन है फोर्स जो है वो किसके? एक्सेलरेशन से थोड़ी ना मतलब होता है। किससे मतलब है बताओ? डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। किससे? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर। अब खुद सोचो, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है इस तरीके से, है ना? डिस्प्लेसमेंट आगे है, एक्सेलरेशन भी आगे हो सकता है ना, फोर्स अगर आगे लगा दिया, यहां पे वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और खुद सोचो, तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारा आगे हो गया, फोर्स पीछे लग गया, यहां वर्क डन कैसे हो जाएगा बताओ? कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन से कोई डायरेक्टली उसका मतलब नहीं है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सी वाले की बात करें तो ये अभी सी और डी एक ही पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं होना चाहिए। सी में भी ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे इस तरीके से तुमने किया कि तुम्हारा बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब कि तुम्हारा पैर स्किड कर गया।
अब बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो मूव कर गया, मतलब पैर स्किड कर गया, कि ये वाला केस नहीं हो गया कि नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया, ये वही केस बनाना। यस सर। और डी वाला भी वही बोल रहा है कि इन सच ए वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन फिक्स, मतलब कि ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया। तो हमें यही याद रखना है कि अगर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करता तो वर्क डन नहीं होगा। इज इट क्लियर? बताओ भाई। लाइन जो दी है सर वो समझ नहीं है, आप जो बोल रहे सर वो समझ में आया, लेकिन हाँ तो ये तो बेटा लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा यार, सर है ना? जो सी ऑप्शन में मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वही तो बोल रहा है वो, रहता है। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो अच्छा मूव कैसे करेगा, स्किड करके तो मूव करेगा, हाँ या ना? सर मैं ये बोल रही हूँ ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर वहां नहीं लिखा रहता तो वो रॉन्ग हो जाता। हाँ तो रॉन्ग हो जाता है ना, इस तरीके से, है ना? हाँ वो सही है, ओके। ये स्किडिंग को दर्शाता है, ठीक है? सर हाँ सर ये वाला दोबारा क्या? सर ये वाला दोबारा एक बार में एक इंसान। बी वाला दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, फोर्स इज ऑलवेज, नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन। सिर्फ बी वाले की बात कर रहा है ना, मैं मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल तरीके से बताएंगे, समझ जाना, ठीक है? देखो बी वाला अपने में ही एक गलत ऑप्शन है, क्यों ये बता सकते हैं। देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पहली बात तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसकी लैंग्वेज में ही गलत है, ठीक है? इसलिए फोर्स, अगर हम सोलो एक ऑब्जेक्ट की बात करें, देखो किसी ऑप्शन को चेक करने का क्या तरीका है, कोई भी केस बना लो, अगर वो उसके लिए वैलिड नहीं है ना, तो किसी भी केस के लिए वैलिड नहीं होता। तो मुझे बताओ, अगर एक एम ऑब्जेक्ट रखा था, उसमें मैंने एफ फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन फोर्स के पैरेलल आएगा कि परपेंडिकुलर आएगा? जल्दी से बताओ। पैरेलल आएगा, इसलिए अपने में ही गलत हो गया, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ये केस ही नहीं बन पाता जल्दी, है ना? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बहुत ही वीक ऑप्शन है ये, बहुत ही वीक ऑप्शन है ये, ठीक है? सर पिछली स्लाइड एक बार हाँ बताओ। सर इसमें ए टेंजेंशियल की वजह से तो वर्क डन होगा अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन, लेकिन वहां पे अगर टेंजेंशियल लगाओगे तो जो ए नेट आएगा वो सिर्फ सेंट्रीपेटल होगा कि एटी और एसी का रिजल्टेंट होगा? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये सोच रहे हो ना? यस सर। है ना? क्या सिर्फ सेंट्रीपेटल होता है? नो सर। ए नेट कुछ एंगल पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आप समझ में आ गया? हाँ ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि अगर हम स्टेयर पे जा रहे चढ़ रहे वो अभी केस में बताऊंगा, सुनो वो भी नहीं पूछोगे तुम, ठीक है? क्योंकि मैं वही कराने जा रहा हूँ, ठीक है? वर्क डन बाय नॉर्मल एंड टेंशन, ठीक है? सर हाँ बताओ। डी वाले ऑप्शन में जब वो पॉइंट फिक्स बोल रहा था ऑब्जेक्ट तो मूव होगा ना सर, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है सर? किस में? मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स बोला सर उसने, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मूव कर सकता है। कहाँ पे बताओ? डी वाले सी डी डी हाँ डी वाले। ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच ए वे दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स रिमेन फिक्स्ड, है ना? अब ये देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव किया, ये इस तरीके से, इसको अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तब भी नीचे गिर जाएगा, हाँ या ना? मानते कि नहीं? मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, सही है, और ये पूरा स्मूथ है, क्या है? स्मूथ। अब तो मैंने फोर्स लगाया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा स्किड करके चला गया और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव किया कि जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसी पोजीशन पे रहा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो वर्क डन हुआ क्या? नहीं ना। अगर मैं नहीं भी लगाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, है कि नहीं? हाँ सर। समझ गए? अब उन्होंने वो जो केस लिए थे फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मूवी उधर वाला पीछे की स्लाइड में, तुम सिंपल से याद रखो, बस कुछ याद ही नहीं करना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं होगा, और वो मूव करेगा तो वर्क डन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो आइए दाओ, किस पे थकोगे तुम? इसका आंसर एस सी एंड डी होगा। क्या? किसका? इस क्वेश्चन का आंसर इसका आंसर है ए
सी और डी। ठीक है, ये सारे के सारे जो साइन थे वो सही थे, बिल्कुल सही आंसर थे वो। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बताओ तुम किस पे ज्यादा थकोगे, स्टेयर पे कि एस्केलेटर पे? जल्दी बताओ क्यों, क्या रीजन है बताओ, स्टेयर पे क्यों थकोगे? क्योंकि स्टेयर पे तुम्हें वर्क करना पड़ता है, स्टेयर पे तुमको वर्क करना पड़ेगा। हाँ या ना, बोलो सही है कि नहीं? बताओ, स्टेयर पे तुम आए, ठीक है, ये तुम हो और ये तुम्हारे पैर का गोबर है। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, जल्दी से बताओ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, सही है। अब बताओ स्टेयर पे, अगर स्टेयर पे चलेंगे तो क्या सीन होगा बताओ। इधर स्टेयर कर दे रहे हैं और इधर क्या, एस्केलेटर की एक्सेलेटर? बताओ। तो स्टेयर पे अगर तुम चले तो बताओ, अगर जैसे तुम अगला पैर आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो गोबर का निशान है वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी से बताओ। तो ओरिजिनल जो गोबर का निशान है, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या वो मूव किया? जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या ये मूव किया? नहीं ना, नहीं। तो नए नए तुमने गोबर के निशान बना दिए लेकिन ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया। हाँ या ना, बोलो भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिख लो इसको, ठीक है। ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉट मूविंग। तो भैया ये बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बताओ ये जो नॉर्मल लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि अगर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं कर रहा, नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है बताओ, कौन बढ़ा रहा है इसमें, वर्क कौन कर रहा है बताओ? अरे ग्रेविटी ने तो कर रही है, कुछ भी बोल दोगे। हाँ, तांत्रिक बनना है कि डॉक्टर बनना है, बोलो। स्टेयर चलने में थकोगे कि एस्केलेटर, किस में थकोगे? फील तो करो ना, कुछ ऐसे रट्टा क्यों मार रहा है ये बताओ। तुम जो है, तुमसे बोल दें कि जाओ 10th फ्लोर तक जाओ स्टेयर से, है ना, और दूसरे केस में बोल दें कि भैया लिफ्ट ले लो, बताओ क्या पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि अगर स्टेयर से जाएंगे तो थक जाएंगे। हाँ या ना? तो वो वर्क कौन कर रहा है, उसमें वर्क कौन कर रहा है? तो वर्क कौन कर रहा है? वर्क डन बाय मैन। कौन कर रहा है? इज नॉन जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इस केस में स्टेयर का नॉर्मल रिएक्शन कोई भी वर्क नहीं करेगा, जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे वो मैन ही सप्लाई करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। अब हम बात करते हैं एस्केलेटर की। किसकी? एस्केलेटर की। क्या होगा एस्केलेटर में बताओ, क्या लगता है बताओ, बताओ। एस्केलेटर में इस इंसान को कुछ भी नहीं करना। हाँ या ना, बोलो। एस्केलेटर में ये खुद एस्केलेटर इसे ऊपर लेके जाएगा। हाँ या ना, बताओ। जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ। अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर और नीचे आएगा तो नीचे। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो इसमें ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा? मूविंग। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, इसमें वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? नॉन जीरो। क्या ये सही है? कुछ तो बोलो। इस वाले में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 क्यों हुआ? क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं कर रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं कर रहा था। समझ में आया? बोलो भाई। और दूसरे वाले केस में स्टेयर पे जो तुमने पैर रखा तो तुम्हारे पैर का निशान स्टेयर के साथ, स्टेयर मतलब एस्केलेटर के साथ ऊपर चला गया। सही है कि नहीं? तो इसमें ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो इसमें अब बताओ किस, फर्स्ट वाला केस समझ नहीं आया? नहीं। अच्छा, फिर से 0 समझा रहे हैं सब जो है, सब इसको ऐसे देखें अच्छे से, ठीक है? ऐसे देखो सब लोग। पहला केस,
पहले केस में तुम खुद चल के गए, सही है कि नहीं, बोलो। जब तुम चल के गए तो हर पॉइंट पे तुमने नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाए कि नहीं बनाए? यस सर। क्या ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव किया? पहला वाला नहीं किया ना। नहीं। तो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मूव किया, इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। सही है कि नहीं? सर अभी तुमने ये दिखाया था पहले कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया, तो मतलब हमने जो वर्क किया वो 0 है, तो वर्क डन बाय मैन 0 होना चाहिए। नहीं, अप्लाइड फोर्स की बात होती है। इनके बीच में अप्लाइड फोर्स कौन सा है बताओ? इस मैन पे कौन लगा रहा है बताओ? मैन पे बताओ। नॉर्मल। नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल का वर्क डन कितना हो गया? 0। हाँ या ना? यस सर। सही है, यस। इतना ही रखो। इस केस में बताओ, इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो नॉर्मल का वर्क डन कैसा हो गया? नॉन जीरो। अगर नॉर्मल ने वर्क किया नहीं तो ये बताओ, इस आदमी को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे कौन लेके गया? कौन लेके गया? ये खुद। ये खुद। और खुद लेके गया तो खुद थकेगा कि नहीं थकेगा? हाँ सर। तो जो भी एनर्जी सप्लाई करी किसने करी? मैंने। बोलो ये खुद, हाँ या ना? हाँ ये खुद। इसलिए वर्क कहां से, एनर्जी किसने सप्लाई करी बताओ? वर्क किसने किया? इसने खुद ने किया। आप समझ में आया? यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इस वाले केस में क्या ये थकेगा? इस वाले केस में इसने वर्क किया कि नॉर्मल ने वर्क किया? नॉर्मल ने। तो इस वाले केस में वर्क डन बाय मैन कितना हो जाएगा? 0। अब समझ में आया? यस सर। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम क्यों एस्केलेटर से चलना चाहोगे, स्टेयर से नहीं? क्योंकि स्टेयर वाले पे नॉर्मल वर्क नहीं करता, मैन को वर्क करना पड़ता है। समझ में आया? और एस्केलेटर वाले में नॉर्मल वर्क करता है, मैन को वर्क नहीं करना पड़ता। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, ये जो वर्क डन बाय नॉर्मल है कहां से आएगा? वो एस्केलेटर की मोटर से आएगा ना, हाँ या ना? बोलो, है कि नहीं? एस्केलेटर की मोटर से। इसका मतलब है वो वर्क डन कहां से आ रहा है? तुम्हारे लिए कोई वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है? वो मोटर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है कि नहीं? तो जितने बार तुम एस्केलेटर का यूज करते हो मॉल में, उतने बार तुम उस मॉल का बिजली का बिल बढ़ाते हो। सिंपल सा याद रखना। तुम जितने बार मजे मजे में चढ़ते हो ना कि चलो चढ़ जाते हैं ऊपर, है ना, जितना वो एस्केलेटर लोड लेगा उतना और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता जाएगा। समझे कि नहीं? क्लियर है? बोलो। तो अगर मेरा ये सवाल है, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, अच्छा एक्चुअल में तुम कहां जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो, हाँ या ना? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। यस सर। मेरा ये सवाल है, अगर तुम एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हो, एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हो, तो ये बताओ, अगर ऊपर जा रहे हो तो नॉर्मल कैसा वर्क करेगा? अगर ऊपर जा रहे हो तो नॉर्मल का वर्क कैसा है? फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से ऊपर है। बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई एन भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन 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 अगर ऐसा नहीं है, वो एस्केलेटर नीचे आ रहा है, नीचे उतरने वाला है, अब बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ या ना? वर्क डन बाय नॉर्मल नेगेटिव। लेकिन बिजली तो तब भी जाती है, बिजली तो तब भी जाती है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, बिजली तो तब भी जाती है। ऐसा है बेटा, अगर अगर एस्केलेटर खराब हो जाए ना, वहां पे उतरने वाला, उसके मोटर फेल हो जाए, तो सीधे जो है तुम्हें नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, वो एस्केलेटर अपने आप बिखरता चला जाएगा। इतनी स्पीड में जाएगा, गिरते चले जाओगे, समझे? तो तुम्हें होल्ड करने के लिए वो करता है। जैसे ये बताओ, स्टेयर पे चढ़ने पे तुम्हें ज्यादा मेहनत लगती कि उतरने में? चढ़ने में। उतरने में कोई मेहनत नहीं। नहीं मानते हो तो सीधे जाओ, स्टेयर के पास जाओ और बेहोश हो जाओ, अपने आप नीचे पहुंच जाओगे तुम, हाँ या ना? तुम सिर्फ अपने आप को संभालने के लिए वर्क करते हो कि तुम गिरो नहीं, समझे? और अगर मान लेते हैं वहां पे स्टेयर की जगह रैंप होता, रैंप, क्या तुम्हें उतरने में कोई मेहनत करनी पड़ती? नहीं, तुम अपने आप स्लाइड से उतर जाते। जैसे मान लेते तुम्हारे पाठशाला में चढ़ने के लिए तुम्हारे स्टेयर हैं, लेकिन उतरने के लिए वहां पे स्लाइड बना दे बढ़िया सी, है ना, जैसे गूगल के ऑफिस में होती है। तो ये बताओ, उतरने में कोई मेहनत करनी पड़ती? अरे उतरने में कोई मेहनत करनी पड़ती नहीं यार, ग्रेविटी अपने आप उतार देगी, है कि नहीं?
तो स्टेयर में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, एस्केलेटर में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। क्या इतना समझ में आया कि स्टेयर में नॉर्मल का वर्क कितना होगा, 0, और एस्केलेटर में इसका कितना वर्क होगा, नॉन जीरो। इज इट क्लियर? यहां पे कौन कौन एनर्जी सप्लाई करेगा, मैन, और यहां पे कौन एनर्जी सप्लाई करेगा, एस्केलेटर। क्लियर है? ये याद करो ना करो बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे। इन दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। बोलो भाई, यस सर। नोट कर रहे हो कि नहीं? यस सर। अब मुझे एक और चीज तुमसे पूछनी है, तभी छोड़ेंगे आज। देखो, आज ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा तो वर्क डन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं होगा। याद हो गया बिल्कुल? बोलो। सर ये नीचे वाला केस समझ में नहीं आया, इधर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ? उसको छोड़ दो, जरा सा भी डाउट हो तुरंत उड़ा दो, साफ कर दो उसको, ठीक है? इतना समझ में आया? कोर चीज जो समझनी थी वो समझ में आ गया? ये आ गया, हाँ, लेकिन तो वो बस नहीं आया था। जरा सा डाउट हो तुरंत उड़ा दो, साफ कर दो, है ना? ठीक है, वो आगे देख लेंगे। ओके सर। इतना आया कि नहीं आया? अब इधर देखो, इधर मैं क्या बता रहा था वो देखो। नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर। कहां लग रहा है, ऊपर। सही है? नॉर्मल लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, एक तरीके से ऊपर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ऐसे, है कि नहीं? हाँ सर। तो तुम्हारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से नीचे हो रहा है, नीचे जा रहा है ना। अब बताओ वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सर ये समझ में नहीं आया कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे कैसे? एस्केलेटर ऊपर जा रहा है ऐसे, है ना, इस तरीके से। सही है कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट का एक कंपोनेंट ये हो गया कि एक हो गया। नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट कहाँ है, ऊपर है कि नहीं है? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, क्या बात है, पढ़े लिखे बच्चे हो, है ना, ऐसी कैसी बातें करते हो। टाइम हो गया क्या? टाइम खा जाएंगे ना खा जाए? खाएंगे। सर हम नहीं। हमेशा वर्क बाय नॉर्मल ही निकालेंगे इस केस में। नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, वर्क बाय टेंशन। बताओ, पहला केस है, तुम एक रोप पे लटके हुए हो, निठल्ले, बिल्कुल कोई काम नहीं है ना, इस तरीके से लटके हुए हो, हंस रहे हो, हे इस तरीके से। लटके रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मोशन ही नहीं, कोई वर्क डन नहीं होना। अब क्या हो गया है? नहीं, अब यार तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगा देते हैं ना, गोबर लगाने से अच्छी बात नहीं रहेगी, तुम लोग जज्बाती हो जाओगे। चलो, ये है इस तरीके से। बताओ, पहला केस है कि ये बताओ टेंशन कहां लगेगा, ऑब्वियस है टेंशन ऊपर लगेगा, इसको पुल करेगा ना, हाँ या ना? बोलो, अगर तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी हुई है और तुम इसको ऊपर, तुम्हारा मोशन ऊपर है, बताओ, तो बताओ इस वाले में क्या ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा? जल्दी से बताओ। नहीं। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ोगे नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, हाँ या ना? सही है कि नहीं? यस सर। भाई, हर बार नए नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करेगा, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे? ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉट मूविंग। सही है कि नहीं? बोले भाई, अगर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करेगा, इसका मतलब है वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? 0। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इसमें कौन वर्क करेगा? कौन करेगा? वर्क मैन करेगा। डन बाय मैन। हाँ या ना? मैन। तो ये थकेगा कि नहीं थकेगा? हाँ या ना? दूसरा केस ये है कि यही मैन जो है स्टेयर नहीं, स्ट्रिंग से लटका हुआ है और यहां उसके दोस्त हैं, है ना, और ये अपने दोस्तों के नोट्स चुराए बैठा है। ठीक है, ये कौन है? हितेश है। हितेश था ना? गाना गाओ ना, हितेश ही था ना? कौन था? ठीक है, अब ये नोट्स चुराए बैठा जो भी है, लेकिन अब इस केस में
ये इसको पुल करेगा इस तरीके से ना, उसका दोस्त है जो भी है ना, उनका पर्सनल मैटर है वो। तो ये बताओ, ये अगर इस तरीके से जाएगा तो ये बताओ ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो इस वाले केस में ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा, हाँ या ना। अब बताओ क्या मैन वर्क करेगा कि टेंशन वर्क करेगा, जल्दी बताओ। टेंशन वर्क करेगा। समझ गया कि नहीं? तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, नॉन जीरो। और ये वर्क आ कहां से रहा है, इससे आ रहा है, हाँ या ना, है कि नहीं, बोलो। और वर्क डन बाय मैन कितना हो जाएगा, आराम से लटका हुआ है ना, कितना, जीरो। समझ में आ गया, बोलो भाई, क्लियर हो गया। चलो, तो ये तुम्हें मुबारकबाद में जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन मुबारकबाद में कर लोगे, हाँ या ना। और चिपका दे थोड़े से, नहीं सर। अरे ऐसे कैसे यार, इतने कम क्वेश्चन लेके जाओगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, नहीं बोलो। चलो छोड़ो यार, है ना, आज ऐश करो। भी करने हैं, हाँ बेटा, पुराने भी करने हैं, आज मत। चलो आज ऐश करो, आज इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। क्या एनएलएम के जो बचे हुए क्वेश्चन उन्हें कर लोगे, हाँ या ना। मैंने डाउट कहां तक लिए थे, मोशन इन प्लेन के डाउट्स ले लिए कि नहीं ले लिए, पूरे कंप्लीट। एनएलएम का क्या करना है, एनएलएम के डाउट्स करके आओगे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि डीपीपी का डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे, कितने लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसा जो चल रहा है सही है, इससे ज्यादा हम लोड नहीं ले सकते, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है, होना चाहिए। सेंट्रल लेवल पे मेरा ये डाउट है, एक पहले मेरा डाउट क्लियर कर दो। सेंट्रल लेवल पे क्यों नहीं क्लियर करते उसको, बताओ। सेंट्रल लेवल पे डीपीपी जो है, मैं यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन, मैं इतने सारे क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं अगले दिन जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करूंगा, ठीक है, तो डीपीपी रह जाएगी बेटा, वो खुद डीपीपी है। मैं जो क्वेश्चन देता हूं वो एक तरीके से डीपीपी है, मैं डेली क्वेश्चन देता हूं कि नहीं देता हूं, है ना, तो उनका ही डिस्कशन कराना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। फिर भी टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ठीक है। क्लोज किया जाए, बोलो भाई। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन था, कितने लोगों को डाउट है, अभी हाथ उठाओ। ठीक है, चलो बाकी लोग जा सकते हैं, बाकी लोग बिल्कुल ब्रेक स्टार्ट हो गया, तुरंत भाग जाएं। हाँ, डाउट वाले बताएं। मोशन जिस तरफ मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन लगता है उसके ऑपोजिट तो फ्रिक्शन लगता है ना। नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहां स्किडिंग कैसे हो सकती है, ठीक है। मोशन जिस डायरेक्शन में होता है हमेशा उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लग सकता बेटा। अभी दिखाते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं, टॉप वाली प्रॉब्लम में इधर देखो, जैसे दो ब्लॉक हैं, ठीक है, M1 और M2, बताओ इन पे अगर मैंने कोई फोर्स लगाया तो पूरे सिस्टम का मोशन इस तरफ होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ सर। लेकिन M1 वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, M1 वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और M2 वाले पे पीछे, हाँ या ना। तो M1 वाले पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना, समझ में आया कि नहीं, सपोर्टिंग मोशन। और M2 वाले पे क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोजिंग द मोशन, है ना, समझ में आया। हाँ सर। तो फ्रिक्शन का कभी भी मोशन से कोई लेना देना नहीं है, फ्रिक्शन का मेन काम है स्लिपिंग को रोकना, क्या रोकना, स्लिपिंग रोकना, क्लियर। हाँ सर। चलो, सर कल का टेस्ट का एक क्वेश्चन था, सोल्यूशन देख लिया, हाँ समझ नहीं आया सर, इसलिए। ठीक है, चलो फिर बता देंगे। हाँ। बताओ क्या If कुछ। stone is thrown out of an accelerated train, then acceleration of the stone at any instant depends upon अगर स्टोन को कहां से फेंका है, accelerated train से। एक्सेलरेट ट्रेन से फेंका, ठीक है। ये ट्रेन है, एक्सेलरेट कर रही थी, है ना। हाँ। स्टोन को वही वेलोसिटी मिलती है सिर्फ जो ट्रेन की है, हाँ या ना। हाँ। एक बार कांटेक्ट हटा, एक्सेलरेशन गया, अब वो सिर्फ जी से गिरेगा नीचे, हाँ या ना। उसका ट्रेन के एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं रह गया कांटेक्ट हटने के बाद, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या है पूरा। सर ऑप्शन मतलब आंसर में दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट।
पूरे सारे ऑप्शन बताओ। सर सेकेंड ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, थर्ड है बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन यही ना कि बस इतना ट्रेन से फेंक दिया है। हाँ सर इतना है। आप फिर से ऑप्शन बोलो। हाँ फर्स्ट वाला है सर फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट, हाँ और सेकंड ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और थर्ड है बोथ 1 and 2, फोर्थ नॉन ऑफ दिस। नहीं नहीं नहीं, फोर्स जो उस पे उस समय लग रहा होगा उसी पे डिपेंड करेगा। इस समय सिर्फ mg लगेगा तो सिर्फ g लगेगा, ठीक है। हाँ सर, सर और एक बार कह दीजिए। आंसर वही है ना। हाँ वही है सर, फर्स्ट ऑप्शन है। और बताओ और क्या। हाँ बस इतना। बस इतना ही है। हाँ हाँ दो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलो फिर क्लोज करेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सर हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में था जो अभी कराया था इस लेक्चर में, जो आज थ्योरी पढ़ाई है वो नो वर्क इज डन बाय, थ्योरी ना। यस सर। हाँ कौन सा, स्टेयर की एस्केलेटर क्या? नो सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में से जो पहले कराया था। अच्छा क्वेश्चन जो कराया था, यस सर। हाँ इनमें से कौन सा? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड में बोल रहा है फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन। पहले तो ये बताओ नो वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई केस बताओ मुझे जिसमें फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन। कभी हो सकता है ऐसा? नो सर। ठीक है, नहीं पहली बात तो यही केस पॉसिबल नहीं आप अपने में ही है ना। एक्सेलरेशन हमेशा कहां आता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, सही है कि नहीं? यस सर। इसीलिए तुम्हारा जो है ये ऑप्शन ही वीक पड़ गया, यही गलत हो गया, ठीक है। सर ये ऑप्शन होगा ना इसका आंसर, क्योंकि ये बोल रहा है नो वर्क इज डन। क्या? अरे क्यों? अरे इसमें वर्क क्यों नहीं हो सकता? फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर आ गया तो क्या वर्क डन बताओ? एफ और एक्स का डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो वर्क डन नहीं हुआ क्या? जल्दी से बताओ। यस सर। हो गया ना? यस सर। अब बताओ, क्लियर हो गया? ओके सर। यस। ठीक है, और बताओ। नो सर, थैंक यू। चलो अब क्लोज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है चलो सर और एक डाउट है सर। क्या डाउट है बताओ। तो जो कॉन्टैक्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, कौन सा कॉन्टेक्ट? हाँ ये वाला था सर। ऊपर जो M1 है उसमें फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में कैसे लग रहा है वो ये बताओ। अच्छा अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या M1 आगे जाता? हाँ सर जाता। जाता। अगर इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या M1 इसके साथ जाता? पीछे चला जाता सर। अरे पीछे से कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता, वो ऐसे ऐसे निकल जाता उसके नीचे से, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। तो उसको आगे कौन लेके गया? फ्रिक्शन ही तो आगे लेके गया, हाँ या ना। हाँ अब समझ में आया? सर हाँ सर। हाँ सर मेरा ना एक डाउट था सर, उससे पहले जो आप मितेश बोल रहे थे वो मैं थे अलवा पाठशाला से। क्या नाम था बेटा? मितेश। मितेश? गलत नाम है क्या ऐप पे? हाँ सर। हाँ? अनगर। तो गलत क्यों है नाम? हाँ नाम गलत क्यों पड़ा है? पता नहीं, वो मम्मी पापा की गलती। अच्छा कोई बात। एक क्वेश्चन पूछना था पहले। सर ये जो kx लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? कि स्प्रिंग नीचे खींचती है तो kx हमेशा पुल करता है, वो टेंशन आता है, ठीक है। वो टेंशन की डायरेक्शन में लगता है, इसका मतलब। अगर तुम उसे खींच रहे हो तो पुल करेगा, पुश कर रहे हो तो ये तुम्हें पुश करेगा, और कुछ नहीं। सिंपल सा सोचो ना, स्प्रिंग पूछ रही है ना, स्प्रिंग पूछ रही है ना। अगर इधर एक्स करेगी तो कहां आएगा स्प्रिंग? इधर, तुम्हें यहां खींचेगा, सही है कि नहीं? सही है। और अगर तुमने क्या कर दिया, इसको अंदर कंप्रेस कर दिया तो बाहर जाएगा। तो बाहर लगेगा, बस। और क्या सोचना है बताओ, है कि नहीं? रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया करो, जब भी कंफ्यूजन आया कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्लोज करें। हाँ सर। चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो बेटा बाय।